सवेरे सवेरे नेता विपक्ष राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तमाम बड़े बड़े मंत्री जो है वो संसद पहुंचते हैं। तस्वीरें निकल कर आती हैं, वीडियोस निकल कर आती हैं कि ऐसी कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ आज आमने सामने की तस्वीरें दोस्तों सामने आई हैं कि कैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आज आमने सामने हैं, पर कोई बातचीत दोनों के बीच में दोस्तों नहीं हुई। दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो है बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम बड़े बड़े मंत्री, तमाम बड़े नेता, हर कोई जो है वो संसद पहुंचा हुआ था, जिस मौके पर राहुल गांधी भी मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिले हैं। सवेरे सवेरे की बात मैं कर रही हूं, जो तस्वीरें दोस्तों निकल कर आई हैं। अब एक बयान राहुल गांधी ने सुबह सुबह ऐसा दे दिया, इसी मौके पर जब मीडिया से बातचीत राहुल गांधी करने लगे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वापसी सियासी भूचाल दोस्तों आकर खड़ा हो गया। वापसी राजनीति गरमाई हुई दोस्तों नजर आई है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज ये कह दिया, जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, जब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल गांधी वापसी जा रहे थे और वापसी अपनी गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दे दी और साफ कहा कि हर नागरिक का संविधान खतरे में है। भारत के मतलब इस देश के जितने भी नागरिक हैं, सबका संविधान खतरे में नजर आ रहा है। ये कहते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो अब कहीं ना कहीं वापसी सियासी भूचाल लाने वाला है। अब इस बयान पर चर्चा होने वाली है कि राहुल गांधी ने एक तरफ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और दूसरी तरफ संविधान को खतरे में बताना, वहीं संसद में खड़े होकर अब कैसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा का ये विषय जो है वो बनने वाला है। दोस्तों तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, राहुल गांधी वहां मौजूद रहे, ओम बिरला हो, राष्ट्रपति हो द्रौपदी मुर्मू, कैसे उपराष्ट्रपति हो सीपी राधाकृष्णन, हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ था। तस्वीरें वो निकल कर आई कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी जब आते हुए दिखेंगे तो वहां आपको राहुल गांधी भी खड़े हुए दिखाई देंगे। पर क्या दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई? क्या दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई बातचीत, कोई नमस्कार, ऐसी कोई भी दोस्तों तस्वीरें सामने नहीं आई। और ऐसे ही पहले संसद भवन में हुआ था और ऐसा ही आज देखने के लिए मिला है कि दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं, कोई भी चर्चा नहीं, कोई भी इंटरेक्शन देखने के लिए दोस्तों नहीं मिला। वैसे ही एक बवाल मचा हुआ है, वैसे ही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों कल रात जो है वो रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन, वो वापस ही रूस चले गए हैं, पर उससे पहले राष्ट्रपति भवन में एक डिनर आयोजन किया गया था, एक डिनर आयोजित किया गया था। और इस डिनर की तस्वीरें मैं दोस्तों आपको दिखाती हूँ। ये डिनर की तस्वीरें देखिएगा, राष्ट्रपति हैं इसमें, नरेंद्र मोदी इसमें बैठे दिख जाएंगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको इसमें बैठे हुए दिख जाएंगे, आपको तमाम मंत्री इसमें बैठे हुए दिख जाएंगे, निर्मला सीतारमण बैठे हुए दिख जाएंगे। पर दोस्तों क्या वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इस पूरे डिनर में नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी होने चाहिए थे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? कोई एक तो उनमें से इसमें शामिल होना चाहिए था, पर उन तक न्योता ही नहीं भेजा गया। और इस चीज को लेकर वैसे ही पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो आक्रोश में नजर आ रहा है। कल से लगातार इस चीज पर चर्चा बनी हुई है, कल से लगातार लोग इस चीज पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इस चीज पर लोग ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनविटेशन नहीं दिया। और तस्वीरें जब निकल कर आई कि तमाम मंत्री वहां पर हैं, शशि थरूर को इनविटेशन दे दिया गया और शशि थरूर देखे गए भी। हालांकि वो भी अब आलोचना के पात्र बन रहे हैं कि किस तरीके से जब आपके नेता को, आपके अध्यक्ष को जब नहीं न्योता दिया गया और वो वहां पर नहीं पहुंचे तो आपको भी वहां पर नहीं जाना चाहिए था। ये एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है। अब लोग इस चीज की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और शशि थरूर वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें भी दोस्तों निकल कर आई। पर इसी के साथ राहुल गांधी को न्योता ना देना, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता ना देना और ये तस्वीरें निकल कर आना कि यहाँ पर तमाम मंत्री बैठे हैं पर एक भी नेता विपक्ष आपको यहाँ पर बैठा हुआ नहीं दिखेगा। मतलब कोई डेलीगेशन बाहर से आ रहा है, उसके साथ एक डिनर राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया और राहुल गांधी ने पहले ही दोस्तों ये चीज क्लियर कर दी थी कि मुझसे तो मिलवाया ही नहीं जाता। आखिर किस चीज का भय, आखिर किस चीज का डर जो है वो नरेंद्र मोदी को सता रहा है, किस चीज का डर जो है वो सरकार को सता रहा है। इस चीज पर राहुल गांधी पहले ही चीजों को क्लैरिफाई कर चुके हैं। और उसके बाद आज सवेरे सवेरे की जो तस्वीरें निकल कर आई
दोस्तों वो भी कहीं न कहीं तस्वीरें ऐसी थी जो चौंकाने वाली रही हैं कि आमने-सामने होते हुए भी कैसे इस देश के प्रधानमंत्री, कैसे इस देश में सत्ता पर राज करने वाले प्रधानमंत्री और एक नेता विपक्ष जो लगातार आवाज़ उठाते हैं, जो लगातार तमाम पॉलिसी, तमाम नीतियों का विरोध करते हुए नज़र आते हैं, सरकार की तमाम जो है चीज़ों का विरोध करते हुए नज़र आते हैं, उनका आपसी में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ये भी तस्वीरें निकल कर आई कि किरण रिजिजू से किस तरीके से अच्छे से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी नजर आए, पर प्रधानमंत्री के साथ ऐसा मतलब क्या डिस्टेंस बन चुके हैं। अभी संसद में देखना है क्योंकि संसद में भी दोनों नेता मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी मिलने वाले हैं, राहुल गांधी भी मिलने वाले हैं। वो भी एक चर्चा बन जाएगी कि भाई 9 और 10 दिसंबर का वो दिन होगा जिस दिन एसआईआर पर चर्चा होगी, और जब एसआईआर पर चर्चा होगी तो दोनों नेता आमने सामने होंगे। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्दों पर बैन लगा देना संसद में, जब उस पर चर्चा होगी, उसकी शुरुआत तो नरेंद्र मोदी ही करने वाले हैं, तो उस पर जब चर्चा होगी तब दोनों नेता आमने सामने होंगे। तब किस तरीके का पूरा सिनेरियो दोस्तों निकल कर आएगा, किस तरीके का माहौल तब निकल कर आएगा कि कैसे बहस का चर्चा बनने वाला है पूरा ये मुद्दा जो है। इसी के साथ दोस्तों 2 बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि कैसे राहुल गांधी सुबह-सुबह पहुंचते हैं और एक बड़ा बयान दे देते हैं, जिस बयान से अब सियासी भूचाल आने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये बोलते हुए आज राहुल गांधी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कल रात की तस्वीरें दोस्तों, मेन्यू तक की तस्वीरें सामने आ गई हैं कि पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में जो भोज रखा गया उसमें मेन्यू क्या-क्या था। तमाम मंत्रियों की तस्वीर आ गई, पर उस बीच एक भी तस्वीर ऐसी नहीं थी कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद नहीं थे, शशि थरूर वहां पर मौजूद थे, जिनकी अब आलोचना का पात्र वो बन चुके हैं कि जब आपका नेता नहीं गया तो आपको भी नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों तीसरी चीज कि राहुल गांधी की एक बात दोस्तों सच होती हुई नजर आई। राहुल गांधी ने दोस्तों मोनोपोली की बात करी थी और जब ये बात कही गई थी तब किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर अब जब वाकई में हम अपने देश के एयरपोर्ट का हाल जब आप देखेंगे कि एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन से भी बदतर हाल एयरपोर्ट का नजर आ रहा है। इंडिगो की तमाम कितनी 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है पिछले दिनों में रद्द कर दी गई, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि लोग इतने परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल बेहाल है, लोगों को ना खाना पीना ना सोना कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। कई-कई घंटों तक लोग जो है एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और ना उनके पास कोई ज़रिया है कि वो जा पाएँ। अगर जाना भी है तो फ्लाइट्स के जो दाम हैं दोस्तों वो दोगुने कर दिए गए हैं, दोगुने भी क्या तिगुने कर दिए गए हैं। इतना रेट बढ़ा दिया गया है। अब इस चीज़ पर भी दोस्तों एक बहस छिड़ चुकी है कि राहुल गांधी ने ये चीज़ पहले ही चेता दी थी। राहुल गांधी ने ये चीज़ पहले ही बता दी थी, पर सरकार ने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। सरकार चाहती ही नहीं थी। दोस्तों एयरपोर्ट से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ना, जो वाक़ई वीडियो फुटेजेस निकल कर आ रही हैं, वो वाक़ई चौंकाने वाली हैं दोस्तों, कि कैसे बिलखते हुए एक बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की माँग कर रहा है। कैसे जो है लोग रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें जाना है। ऐसे भी लोग दोस्तों नज़र आए कि जिनको इतना मतलब मैं कहूँ कि सब कुछ बिखर गया है जिनके परिवार में, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत फुटेजेस और वीडियोस जो है वो सामने दोस्तों नजर आई हैं और सरकार का इस चीज पर पूरा यू टर्न ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज में इतनी ज्यादा गलत थी। जो यू टर्न लिया गया वो ये साबित करता है कि राहुल गांधी ने जो पहले मोनोपोली की बात कही थी वो अब सच होती हुई नजर आती है। दोस्तों तमाम खबरें हैं, तमाम मुद्दे हैं और सुबह-सुबह की ये तमाम कुछ खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।